पहुंचते ही वह हैरान रह गया, क्योंकि कुएं के तल में एक रहस्यमय गुफा थी। वह मोबाइल ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक सुनहरी दिव्य नागराज प्रकट हुआ। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह नागराज उसके शरीर के आर पार हो गया। अगले ही पल अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आंखों की शक्ति बदल गई है। अब वह चीजों को आर पार देख सकता था, साथ ही उसके शरीर में अद्भुत ताकत भर गई। वह इतनी शक्ति से भरा था कि हल्का सा दबाव डालते ही उसका मोबाइल टूट गया। घबराकर अर्जुन तुरंत वहां से बाहर निकला और सीधे नदी की ओर भागा। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, तेज जलधारा की शक्ति उसके शरीर में समा गई। उत्सुकता में उसने पानी की ओर एक प्रहार किया तो आश्चर्यजनक रूप से नदी की बड़ी बड़ी मछलियां और केकड़े उछलकर बाहर आ गए। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी किस्मत बदल चुकी है। उसने अपने कपड़े उतारकर सारी मछलियां और केकड़े समेटे और घर ले आया। घर पर उसके चाचा महेश यह देखकर बहुत खुश हुए और बोले कि यह समुद्री सामान बाजार में महंगे दामों में बिकेगा। दोनों तुरंत बाजार पहुंचे और ठेला लगाया। कुछ ही देर में एक आदमी आया और मछली की खूबसूरती देखकर ऊंची कीमत लगाने लगा। तभी वहां समीरा, जो इलाके के एक 5 सितारा होटल की मालकिन थी, आ पहुंची। उसने सबको चौंकाते हुए सबसे ज्यादा दाम लगाया और सारी मछलियां और केकड़े खरीद ली। उस दिन अर्जुन ने 10,000 से भी ज्यादा की कमाई कर ली। शाम को घर लौटकर अर्जुन और चाचा ने जश्न मनाया। तभी समीरा का फोन आया। उसने बताया कि होटल में खास मेहमान आने वाले हैं और उसे और भी बेहतरीन जंगली समुद्री खाना चाहिए। अर्जुन ने भरोसा दिलाया कि वह सब आज ही कर देगा। अर्जुन फिर नदी पहुंचा और इस बार और भी जोर से प्रहार किया। इस बार निकला हुआ समुद्री सामान और भी कीमती था। उसने अपनी जगह समीरा को बताई। थोड़ी ही देर में वह अपने लोगों के साथ पहुंची और सारा माल ले गई। इस बार उसने अर्जुन